हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इट। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रामकृष्ण मिशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनकी अर्ली लाइफ क्या रही। तो स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुई थी। उनके माता पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, जो कि एक लॉयर थे, और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी। फ्रॉम चाइल्डहुड ही शोड शार्प इंटेलेक्ट एंड एक्सेप्शनल मेमोरी एंड क्वेश्चनिंग माइंड। तो स्वामी विवेकानंद जी को सब लोगों ने देखा ही होगा, ये फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में देखते हैं, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। युवा अवस्था में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भेंट की थी। जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी शुरुआत जो थी वो रामकृष्ण परमहंस ने ही की थी। पहले वह एक तर्कशील और संशयवादी थे, परंतु रामकृष्ण से मिलने के बाद उन्हें ईश्वर अनुभव का प्रत्यक्ष मार्ग मिला। रामकृष्ण के निधन के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर नाम रखा अपना विवेकानंद। इससे पहले उन्हें सब लोग नरेंद्र दत्त के नाम से जानते थे। ये था उनके बारे में कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे हुई थी। सारी मोटिवेशन उन्हें रामकृष्ण परमहंस से ही मिली थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को एब्जॉर्व किया और लास्ट में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और विवेकानंद अपना नाम रख लिया। अब इनके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या थे, मतलब कि उन्हें विश्व में कैसे ख्याति या उन्हें मतलब कैसे उन्हें पहचाना गया। तो 1893 ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो, यूएसए, began his historic speech with sister and brother of America, which received a 2-minute standing ovation, advocated religious harmony, tolerance, and the idea that all religion लीड टू द सेम ट्रुथ। 1893 में उन्होंने शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे एक आयोजित विश्व धर्म महासभा में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका से ही की थी। लगभग 7 मिनट तक उनके लिए तालियां बजती रहीं, क्योंकि उनकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थी। उन्होंने सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया। उसके बाद कई वर्षों तक अमेरिका और यूरोप में वेदांत और योग का प्रचार किया गया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद को विश्व में प्रसिद्धि मिली। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, मतलब उनका भारत में क्या योगदान रहा। वैसे तो देखा जाए स्वामी विवेकानंद का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने 1897 में भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर, चरित्रवान और देश सेवा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का सुधार किया और सामाजिक जागरण पर जोर दिया। तो ये कुछ उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। अगर स्वामी विवेकानंद की विरासत यानी लेगेसी देखें, तो हिज बर्थ 12 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, मतलब कि जो उनका जन्म दिवस है उसे राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के रूप में मनाया जाता है। आज भी उनके विचारों युवाओं, नेताओं, आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करते हैं। विश्व भर में रामकृष्ण मिशन उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। Sri Ramakrishna Mission 1836 to 1886, a mystic and saint from Bengal who emphasized that all religion lead to the same goal, taught through direct experience and simple parables, not dry philosophy. His life became a living example of religious हारमोनी। यानी बंगाल में एक ऐसे संत और अद्वितीय मिस्टिक जिन्होंने सिखाया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने जीवन को धर्म और भक्ति का जीवंत उदाहरण बना दिया। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देकर विश्व को प्रभावित किया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य यह था कि आध्यात्मिकता और समाज सेवा का संगम। फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 इन कोलकाता टू कंबाइन स्पिरिचुअलिटी विद एक्टिव सर्विस सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन के संगठन की संरचना देखते हैं। रामकृष्ण आंदोलन के 2 मुख्य अंग हैं। रामकृष्ण मठ, जहाँ पे साधु सन्यासियों का संगठन आध्यात्मिक साधना और पूजा पर केंद्रित होता है, और रामकृष्ण मिशन, जहाँ पे पंजीकृत सेवा संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्य में सक्रिय लोग होते हैं। दोनों का मुख्यालय बेलूर मठ, गंगा किनारे, पश्चिम बंगाल में है। ये एक फ़ोटो है बेलूर मठ की, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन की फ़िलॉसफ़ी क्या थी, यानी कि
क्या उनके दर्शन थे? तो सबसे पहले था हार्मनी ऑफ रिलीजन, यानी सर्वधर्म समभाव, सभी मार्ग एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं। ऑल पाथ्स लीड टू द सेम ट्रुथ। सर्विस एज वर्शिप, हेल्पिंग ह्यूमन इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप टू गॉड, यानी कि सेवा ही पूजा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। शिव ज्ञाने जीवे सेवा। प्रायोगिक वेदांत, यानी कि प्रैक्टिकल वेदांत, अप्लाइंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल टू एवरीडे लाइफ, आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। चरित्र निर्माण, सच्ची आध्यात्मिकता का असर व्यक्ति के आचरण में दिखना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग, ट्रू स्पिरिचुअलिटी मस्ट शोन इन वंस एक्शन ऑनेस्टली एंड कंपैशन। अब हम उनके कुछ की कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं जो उनके प्रमुख योगदान रहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्र में। तो सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन, फर्स्ट टू पायनियर अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न साइंस विद मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन इन इंडिया। आधुनिक विज्ञान और नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा का सम्मिलन। स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल इन कोलकाता, वाराणसी, ईटानगर, वृंदावन एंड अदर। उन्होंने अस्पताल, चिकित्सालय, मोबाइल डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य शिविर की सुविधाएं दी। राहत कार्य, बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं में तटस्थ सेवा। प्रकाशन, यानी जो उनकी पत्रिका थी वो थी धार्मिक ग्रंथ, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन जैसी पत्रिकाएं उन्होंने प्रकाशित की। अब हम देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन का जो सिंबल और मोटो था, यानी कि प्रतीक और आदर्श वाक्य। तो सबसे पहले प्रतीक चिन्ह देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये मोटो है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। एक सूरज है जिसे आत्मज्ञान कहा गया है। कमल जो कि पवित्रता को दर्शाता है। सन जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, लोटस प्योरिटी है। लहरें जो कि कर्मयोग है। सर्प राजयोग है, हंस परम ज्ञान है। यह चार योगों का सामंजस्य दर्शाता है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग। तो आप लोग एक बार और इस सिंबल को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए सांप है। तो ये सिंबल है जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा निर्मित किया गया था। और इसका आदर्श वाक्य, यानी कि इसका मोटो था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। तो ये था रामकृष्ण मिशन के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।